वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन द लिंक लिस्ट सीरीज। आज हम हमारा डिलीशन अ नोड इन अ लिंक लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। लाइक ये सेकंड पार्ट है इसका। ऑलरेडी वन पार्ट मैं प्लेलिस्ट में एड ऑन कर चुका हूँ, तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। एंड अब हम बात करने वाले सेकंड पार्ट की। तो पहले डिस्कस करते हैं कि पहले वाले पार्ट में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। सो पहला वाला पार्ट था डिलीटिंग अ नोड इन अ लिंक लिस्ट। इसके अंदर हमने बात की टाइप्स ऑफ डिलीशंस की। लिंक लिस्ट के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं डिफरेंट, एंड वी ऑलरेडी कवर अप डिलीशन एट बिगिनिंग एंड डिलीशन एट द एंड। लाइक फर्स्ट वाले नोड को ही डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे हम, लास्ट वाले नोड को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, ये बात ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले कंडीशनल डिलीशन की कि कंडीशनल डिलीशन क्या होता है, किस किस टाइप की प्रॉब्लम इसके ऊपर बन सकती है। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कवर किया हुआ, तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पहले से ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखी है हमने। एक्सप्लेनेशन पुराना ही है जो मैंने कल आपको वीडियो में समझाया था वही। आज हम बात करने वाले कंडीशनल डिलीशन की। सो यहाँ पे जो टिक दिख रहा है आपको, मैं ये 3 प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकती है, ये कुछ नंबर ऑफ प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पे लिख के रखी है। पहले वन बाय वन समझते हैं कि प्रॉब्लम्स है क्या। पहला यहाँ पे लिखा है रिमूव द सेंट्रल नोड एंड रिटर्न द अपडेटेड लिस्ट। इसका मतलब क्या है, सपोज मेरी लिंक लिस्ट है, कोई लिंक लिस्ट मेरे पास में है 1 2 3 है, 1 2 3 मेरे पास लिंक लिस्ट है। तो सेंट्रल नोड का मतलब होता है मिडिल नोड। इस वाले नोड को डिलीट कर दो और इसको अपडेट करके मुझे रिटर्न कर दो। तो मेरा ये पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा था, ये भैया यहाँ पॉइंट कर रहे थे। अगर मैं इन भाई साहब को डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ से क्रॉस हो जाएगा एंड ये कहेगा भैया मेरा नया पॉइंटर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो सिंपल हो गया। यहाँ पे कनेक्शन हमने नया बना दिया, ये वाला रिमूव हो गया। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था भैया, ये हो गई, ये जो अप्रोच मैंने बताया ना कि यहाँ से पॉइंट कर दिया, इसे बोलते हैं हम अपडेशन अप्रोच। बट अगर एक्चुअल में आपको डिलीशन सीखना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मेमोरी को फ्री भी करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है क्योंकि एक्चुअल डेवलपर कर रहा होता है। जब आपकी जो मेमोरी है वो यूज में नहीं होती तो उसको फ्री भी करना होता है ताकि कोई और प्रोग्राम उस मेमोरी को यूज कर पाए। तो इसको यहाँ पे हमको फ्री भी करना होगा। ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हम समझ चुके थे। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सेंट्रल नोड को डिलीट करने का मतलब क्या है, बीच वाले नोड को, मिडिल नोड को यहाँ पे डिलीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है रिमूव nth नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट फ्रॉम द एंड। लाइक लास्ट से हमें nth नोड को डिलीट करना है। सपोज यहाँ पे मुझसे बोला जाए n की वैल्यू 2 है, मतलब पीछे से सेकंड एलिमेंट को डिलीट कर दो। पीछे सेकंड एलिमेंट कौन है, 2, तो 2 को डिलीट कर दूंगा तो 1 से 3 पे यहाँ पॉइंट कर रहा लगेगा एंड 2 हमारी जो मेमोरी है 2 की वो फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी मैं समझ चुका। nth का मतलब पीछे से कौन सा एलिमेंट हमें डिलीट करना है। अगर फर्स्ट होता तो मतलब तीसरे, लाइक ये थर्ड एलिमेंट को डिलीट करना होता, ये वाले एलिमेंट को डिलीट करना होता जिसकी वैल्यू 3 है। ओके, नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम लिंक लिस्ट। ठीक है, सॉर्टेड लिंक लिस्ट के अंदर से डुप्लीकेट्स को डिलीट करना है। सॉर्टेड लिंक लिस्ट का मतलब हमको पता है ये 1 है, अगर उसके अंदर एक और 1 होगा तो यहीं पे होगा, वो कहीं और नहीं होगा। सॉर्टेड है क्योंकि फिर अगर 2 आ रहा है तो 2 आएगा, देन 3 आ रहा है तो 3 आएगा। अब रिमूव करना है हमें क्या, डुप्लीकेट्स को, तो ये डुप्लीकेट है इसको रिमूव कर दो। अब ये वाला पॉइंटर क्या करेगा, ये वाला बोलेगा भैया ये डिलीट हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके आगे वाले पॉइंट में लगाऊंगा एंड इसकी मेमोरी क्या कर दूंगा, फ्री कर दूंगा, इसकी मेमोरी कर दूंगा फ्री। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टाइप विच इज रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट। देन नेक्स्ट है डिलीट नोड्स फ्रॉम लिंक लिस्ट प्रेजेंट इन अर एरे। तो सपोज एक एरे दिया होगा, उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे हमको वो सारे एलिमेंट लिंक लिस्ट के अंदर से डिलीट कर देने। सिंपल प्रॉब्लम है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम है रिमूव द नोड एट द एक्स पोजीशन। अगर कोई एक्स पोजीशन दी हुई है, सपोज यहाँ पे हमारे पास 3 पोजीशन है 1 2 3, वो बोलते हैं सेकंड नंबर के एलिमेंट को डिलीट कर दो तो 2 को डिलीट कर दो। सिंपल है। ओके, अब इसको डिलीट कैसे करना है, ये सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले जैसे हमने इंसर्शन में किया था ना, कि अगर यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो इसके एक कदम पीछे आ जाओ, वैसे इसको डिलीट करना तो इसके एक कदम पीछे आ जाओ। तो यहाँ पे खड़े होकर इसके नेक्स्ट की जो वैल्यू है, जो पॉइंटर है, उसके नेक्स्ट में हम पॉइंट करने लगेंगे तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट करवा देंगे एंड इस वाली मेमोरी को किसी नोड में रख लेंगे ताकि इसको जब पॉइंटिंग का काम हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, फ्री कर दें। फ्री भी करना जरूरी है, एक अच्छा डेवलपर फ्री भी करता है मेमोरी को, वो भी हमने समझा था। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है हमारा डिलीट नोड फ्रॉम हेड फ्रॉम लिंक लिस्ट फ्रॉम लिंक लिस्ट विदाउट हेड पॉइंटर। अगर हमारे पास में हेड नहीं, हमको नोड दिया जो डिलीट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम इंटायरली। ये बहुत ही वी कैन से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इंटरव्यूज रिलेटेड प्रॉब्लम है। बहुत टाइम, लाइक काफी सारे टाइम मैंने देखा इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो अब बात करते हैं एक एक करके एक एक प्रॉब्लम की। पहले वाली प्रॉब्लम पे बात करते हैं, सेंट्रल नोड को डिलीट करना है तो कैसे कर सकता हूँ मैं। पूरी अप्रोच इंटायरली हम यहाँ पे डेडिकेटली समझने वाले, तो समझते हैं। सपोज हम लिख लिस्ट बना लेते हैं वापस 1 2 एंड यहाँ पे मेरे पास में 3 है, देन मेरे पास में सपोज 4 है। ठीक है, देन मेरे पास में सपोज 5 भी है। ठीक है, 5 नंबर है मेरे पास में लिंक लिस्ट के अंदर। अब ये बोले सेंट्रल नोड को डिलीट करना है, क्या करना है, सेंट्रल नोड को डिलीट करना है। तो 2 तरीके हो सकते हैं। पहला वाला तरीका अप्रोच हमारी क्या होगी, पहली वाली, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, तो क्या करो, डिवाइड बाई 2 करो, इंडेक्स निकालो कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, मुझे सेकंड एलिमेंट डिलीट करना है। ठीक है,
तो सेकंड मतलब जीरोथ एलिमेंट पे जाऊंगा, फर्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा एंड इस पे रुक जाऊंगा, ठीक है। इससे कहूंगा तुम्हारा जो नेक्स्ट है ना, उससे कहो कि उसका नेक्स्ट दे और तुम उसके नेक्स्ट को पॉइंट करने लगो। सपोज यहाँ पे भी मेरे को क्या दिया हुआ है, सेकंड इंडेक्स दिया हुआ है, तो मेरा टी यहाँ पे रहेगा। फिर टी कहेगा कि क्या मैं करेक्ट इंडेक्स पे हूँ, अभी मुझे जाना है फर्स्ट इंडेक्स पे जाना है, तो ये जीरोथ इंडेक्स है। मैं यहाँ पे काउंटर नहीं रखूंगा, जीरोथ काउंट है अभी, फिर यहाँ पे फर्स्ट काउंट आ गया, तो मैं करेक्ट वाले इंडेक्स पे आ चुका। हाँ, करेक्ट वाले इंडेक्स पे आ चुका, तब क्या करो, तुम्हें इसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट डिलीट करना है, तो तुम क्या करो, अपने पॉइंटर से कहो तुम यहाँ ना पॉइंट करो भैया, तुम एक काम करो, मेरे नेक्स्ट के नेक्स्ट पे पॉइंट करो, इस पे पॉइंट करो, यहाँ पे 4 पे, ठीक है। नेक्स्ट के नेक्स्ट पे यहाँ पे पॉइंट कर दिया, 5 पे नहीं जाना भैया, गलती से चला गया वो, तो 4 पे पॉइंट कर लिया। अब लिंक लिस्ट क्या बनेगी, 1 से 2 पे जाऊंगा, 2 से 3 पे जाऊंगा, सॉरी 3 पे नहीं जाऊंगा, 3 का पॉइंटर तो कट हो चुका है, तो 1 से 2, 2 से 4 एंड 5, तो क्या हमारा 3 डिलीट हो चुका है, हाँ डिलीट हो चुका है। इस अप्रोच में टाइम कितना लग रहा है, पहले कैलकुलेशन करो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसके लिए टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ एन टाइम मुझे लग रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए। क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, कैन आई समहाउ रिड्यूस इट, क्या मैं इसको कहीं से कहीं तक रिड्यूस कर सकता हूँ, हाँ रिड्यूस कर सकता हूँ, बहुत ईजी तरीका है रिड्यूस करने का, समझते हैं क्या है। तो मैंने पुराने वाले जब इंसर्शन की बात की थी हमने, वहां पे समझा था एक स्लो और फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझा था। क्या मैं उसका यूज करके इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं अगर फास्ट और स्लो का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा था, मुझे पता चलता था कि मेरा जो स्लो है वो कहाँ पे पहुंच रहा है, वो मिडिल एलिमेंट पे पहुंच रहा है। अब मुझे मिडिल को ही डिलीट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मिडिल से एक पीछे पहुंचाना है, कैसे पहुंचा सकता हूँ वो बात करते हैं। तो इसका इंडिकेशन मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, आपको एक्सप्लेनेशन में आपको जैसे एक्सप्लेनेशन दूंगा, समझाऊंगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा भैया आप कहना क्या चाह रहे हो, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कैसे होगी, अब सब समझाते हैं आपको। तो अभी ये चीज़ हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है, ये क्रॉस भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, अब समझते हैं। तो मेरा स्लो पॉइंटर तो यही रहेगा इस बार, पर फास्ट पॉइंटर के लिए मैंने कंडीशन चेंज कर दी। पहले दोनों को साथ स्टार्ट कर रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं, फास्ट को बोल रहे हैं तुम हेड के नेक्स्ट में चले जाओ, यहाँ पे आ गए फास्ट भैया, ठीक है। 2 पॉइंटर आ गया, मतलब पहली स्टेप जो साथ में लेने वाले थे, एक स्टेप पहले ही ले ली भाई ने, क्योंकि हमें इसको एक स्टेप पहले रोकना भी तो है, तो इसको एक स्टेप आगे लेके जाना पड़ेगा। पर ये तो 2 कदम चलता है, 2 कदम चला दिया इसको पहले ही, ठीक है। को मेरा इंट्यूशन समझ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि इसको एक स्टेप पीछे लेके जाना है, मतलब अगर एस 2 नंबर पे जाना चाह रहा है, लाइक 2 नंबर पे पहुंचता है, यूजुअली हम जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं स्लो और फास्ट का, तो 2 नंबर पे जाना होता है, 2 को डिलीट करना है हमको, एंड ये 2 पे ही जा रहा होता है, तो एक कदम पीछे लाना है, तो इसको एक कदम आगे होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको एक कदम आगे कर दिया, कैसे, स्टार्टिंग में ही सेटिंग कर दी इसकी भैया कि तुम एक कदम आगे ही रहो पहले से, और इसका एक तो 2 कदम के बराबर है, इसको 2 कदम आगे मैंने कर दिया। अब अप्रोच हमारी डिस्कस करते हैं, आगे हमें क्या करना है, आगे सिंपल जो काम कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, वो आगे बढ़ाते हैं इनको। तो ये भैया कहेंगे कि मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, ये कहेंगे ठीक है ले मैं भी पहुंच जाता हूँ नेक्स्ट पे, तो मैं पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। ये भैया पहुंच गया लास्ट वाले एलिमेंट है। अब हमको पता है कि ये लास्ट पे हो, इनका नेक्स्ट नल हो या ये खुद नल हो, तो हम रुक जाना है, हम रुक चुके हैं। तो क्या मेरा जो एस था वो करेक्ट पोजीशन पे है, मिड के जस्ट पीछे, हाँ मिड के जस्ट पीछे आ चुका है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर लिया, कितना टाइम लगा इसमें। जो हम बात कर रहे थे वर्स्ट केस की, तो वो क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ n डिवाइड बाई 2, मतलब हाफ टाइम, सीधा सीधा हाफ टाइम हमको लग रहा है। तो यहाँ पे हमने सीखा ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है। तो ये वाली चीज जो मैंने आपको बताई स्लो एंड फास्ट पॉइंटर की, मुझे पता है कि मिडिल नोड पे जाने के लिए स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम सेव करने के लिए, स्पेस सेव करने के लिए, सारी चीजों को सेव करने के लिए, सारे रिसोर्सेज को सेव करने के लिए। तो हम उसी को यूज करेंगे इंसर्शन के केस में भी, डिलीशन के केस में भी, दोनों केस में हम स्लो एंड फास्ट वाले जो अप्रोच है, फ्लोड एल्गोरिथम है, उसको यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो अब मुझे समझ में आ चुका है कि मैं उस पर कैसे जा रहा हूँ। तो सिंपल यहाँ पे पॉइंटिंग की बात तो बहुत ही सिंपल होती है। अब कोड की बात कर लेते हैं भैया, इसकी तो कोड ऑलरेडी हमने लिख के रखा है, जिससे हम सारी वीडियोस आपको एक्सप्लेन करते हैं, कोड आपको यहाँ पे समझा रहे होते हैं। क्योंकि कोड लिखने से क्या होता है, टाइम ज्यादा चला जाता है, इसलिए हम कोड ऑलरेडी लिख के रखते हैं आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहली चीज उन्हें क्या की है, अगर हेड का नेक्स्ट नल है, मतलब सेकंड वाला एलिमेंट नल है, मतलब पहला वाला एलिमेंट ही स्टार्टिंग है, एंडिंग है, मिडिल है, सब कुछ पहला वाला एलिमेंट ही है, तो इसको सिंपली यहाँ से रिटर्न नल कर दो, क्योंकि उसको डिलीट कर देंगे भाई, मिडिल एलिमेंट को तुमको डिलीट करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया, स्लो को मैंने हेड से पॉइंट करवा लिया, एंड फास्ट को क्या किया, एक कदम आगे पॉइंट करवाया, क्योंकि मुझे स्लो को एक कदम पीछे रखना है। तो फास्ट का एक कदम मतलब 2 कदम, और 2 कदम का मतलब होता है कि हेड पे जाओ, उसके नेक्स्ट पे जाओ, उसके भी नेक्स्ट पर जाओ, ठीक है। तो एक कदम आगे हमारा फास्ट पहले चल दिया है, मतलब अब यहाँ पे कंडीशन देखो, लूप वही सेम है जो हम पहले लगा रहे थे, सेम लूप है, कोई चेंजेस नहीं है। फास्ट एंड फास्ट का लेके यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम, यहाँ पे स्लो को एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, फास्ट को 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं, एंड बाद में बाहर आके हम क्या कर रहे हैं,
स्लो का नेक्स्ट को, क्योंकि स्लो का नेक्स्ट होने जा रहा है डिलीट, तो उसको क्या ले लेंगे, एक नोड के अंदर ले लेंगे, नोड का नाम रखते टी, उसके अंदर मैंने उसका एड्रेस ले लिया। देन मैंने क्या किया, पॉइंटिंग कर दी कि अब जो स्लो का नेक्स्ट है उसको तो हम डिलीट करने वाले, तो उसके नेक्स्ट का जो एड्रेस है उसको अपडेट कर देते हैं उसके नेक्स्ट के एड्रेस से, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे अपडेशन हो रहा है। ये आप लॉजिकली अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया ड्राई रन किया, उसको आप पीछे स्किप करके लाइक पीछे जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन मैंने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा डेवलपर क्या करता है, मेमोरी को, रिसोर्सेस को डी एलोकेट करता है, ठीक है। अगर अलोकेट करवा रहा है अपने लिए तो डी एलोकेट करना भी जरूरी होता है। तो मेमोरी के यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फ्री कर दिया कि भैया अब ये वाले नोड का, इस वाली मेमोरी का मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको अपनी लिंक लिस्ट से अनलिंक कर दिया है, तो इसको रिमूव कर दो, इसको फ्री कर दो। फ्री कर दिया, रिटर्न हेड कर दिया, सिंपल यहाँ पे रन पे क्लिक करते हैं, हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट क्वेश्चन पे असाइन है सब पे सक्सेसफुली पास कर रहा होगा। लेफ्ट साइड में मेरा आउटपुट, सॉरी तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, नोड में प्रॉब्लम आ गई है। ओके, सो बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन लीड कोड, तो यहाँ पे होता है हमारा लिस्ट नोड, हमने ओनली नोड लिख के रखा है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, देन अगेन रन कराते हैं, हमारा कोड परफेक्टली काम करेगा। एरर से घबराना नहीं है, एरर से दोस्ती करनी है, क्योंकि हम एरर्स को ही सॉल्व कर रहे होते हैं यहाँ पे इंटायरली। तो यहाँ पे हमारे पास फिर एरर आ चुका है, अब क्या है, alloc डी alloc मिसमैच क्यों हो रहा है भैया, वो बात कर लेते हैं। अच्छा, स्लो का नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले रखा है टी के अंदर, देन मैं यहाँ पे टी की मेमोरी को फ्री करना चाह रहा हूँ, तो ये नहीं हो पा रही, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओके हम क्या करें, इसके नेक्स्ट को ले लेते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं कि कैसे हम इसको डिलीट कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट को मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मैं यहाँ पे फ्री की बात करता हूँ, तो फ्री से बोलता हूँ भाई एक काम करो, फ्री तुम इसको मत करो, फ्री इधर आओ, ठीक है। एंड फ्री भैया से बोलता हूँ अब फ्री करो, तुम क्या करो, स्लो के नेक्स्ट को ही फ्री करो, स्लो के नेक्स्ट को फ्री करो, ठीक है। नेक्स्ट को फ्री कर दिया, एंड इसके नेक्स्ट में अब क्या लेके आना है, मुझे टी लेके आना है, सिंपल, क्योंकि टी का यही एड्रेस मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर रहा था। तो एक बार ट्राई करते टी को यहाँ पे लेके दोबारा रन करा के चेक करते क्या क्या हमारा कोड काम करेगा। तो टेस्ट के अभी रन हो रहा है हमारा, ऐसे डिफरेंट चीजें हमें परफॉर्म करके देखनी पड़ती है। तो देखो अभी भी एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, दोबारा देखते सेम एरर आ रहा है, कुछ अपडेशन नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो सम टाइम ये प्रॉब्लम आ जाती है, न्यू असाइनमेंट लॉन्ग, ओके ओके। तो यहाँ पे एरर तो मुझे अभी समझ में आ नहीं रहा है बॉस, क्यों डिलीट नहीं हो पा रहा है। स्लो के नेक्स्ट को मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो ये डिलीट नहीं हो पा रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एक्जैक्टली, कि मुझे अभी प्रॉब्लम एक्जैक्टली समझ में नहीं आ पा रही है, बट हम इसको ट्राई करेंगे। मैं डेडिकेटेडली इन चीज़ों के लिए रहता हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इजीली उनको सॉल्व कर लेता हूँ। मैं इसको डेफिनेटली एड ऑन करूँगा, नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम विदाउट फ्री वाले काम के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जनरली तो हम वही कर रहे होते हैं नॉर्मल बात में अगर करूँ तो। बस मैं आपको यहाँ पे लॉजिक सिखा रहा था कि आपको ये चीज़ें करनी होती है। सो ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं, ओके ओके। तो ये डन हो गया, बस कुछ नहीं करना था, उसके नेक्स्ट पॉइंटर से असाइन कर देना है और कुछ नहीं। अब रन कराऊंगा मैं विदाउट फ्री मेमोरी स्पेस करें तो ये काम करेगा। मे बी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, बट हम डेफिनेटली इसको भी समझेंगे आगे जाके कि क्यों प्रॉब्लम आ रही थी। मैं डेफिनेटली इसका सोल्यूशन लेके आने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, अभी सबमिट कर देते हैं, ये वाला कोड हमारा रन कर जाएगा जितने भी टेस्ट के क्वेश्चन पे लगे। लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट शो कर रहा होगा, एंड यू कैन सी दैट कि एक्सेप्टेड हो चुका है हमारा सोल्यूशन, जितने भी टेस्ट के क्वेश्चन पे असाइन है सब पे सक्सेसफुली पास कर चुका है। फ्री वाला जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे काम नहीं कर पाए हैं, बट डेफिनेटली उस पर भी हम काम करेंगे। अभी फिलहाल समझते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम क्या है, रिमूव द नोड एट एक्स पोजीशन। ओके, तो पोजीशन वाली बात कर ली हमने यहाँ पे। सिंपल देखो बात सेम है, डिलीशन डिलीशन ही होता है यार, बस यहाँ पे क्या होती है कंडीशन चेंज होती रहती है। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, एक पोजीशन है कंडीशन हमारी। तो यहाँ पे देखो फिर से वही कंडीशन लगाते हैं, 1 2 ले लेते हैं, एंड 3 एलिमेंट लेंगे, ज़्यादा एलिमेंट नहीं लेंगे, ज़्यादा लंबा एग्जाम्पल भी अच्छा नहीं होता। तो 3 एलिमेंट ले लिए। पोजीशन हमारे पास में क्या देखो यहाँ पे 1 बेस इंडेक्सिंग है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1 2 एंड 3 3 पोजीशन मेरे पास में है। अब पोजीशन मुझसे क्या रही है, एक्स मुझसे कह रहा है एक काम करो, तीसरा एलिमेंट डिलीट कर दो। कौन सा एलिमेंट डिलीट कर दो, तीसरा एलिमेंट डिलीट कर दो। तो मैंने क्या समझा, इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों में मैंने एक बात समझी थी क्लियरली, मुझे जहां डिलीट करना है या जहां पर इंसर्ट करना है उससे एक पोजीशन पीछे मुझे जाके खड़े हो जाना है, एक पोजीशन पीछे जाके मुझे खड़े हो जाना है, ठीक है। तो अब इसको ड्राई रन करके देखते हैं। टी भैया यहाँ पर आए, टी ने पूछा सी तुम्हारी वैल्यू क्या है। सपोज मैं जो इंडेक्सिंग है वो सी से काउंट कर रहा हूँ, सी की वैल्यू भी 1 है। तो उसने कहा सी की वैल्यू 1 है, मुझे कौन से नोट पे जाना है, क्या एक्स और सी की वैल्यू बराबर है, नहीं भैया बराबर तो नहीं है। तो क्या करो, नेक्स्ट वाले नोट पे चले जाओ। क्या अब सी और एक्स की वैल्यू में लाइक इसमें से -1 करके चेक कर लूंगा, क्या x -1 इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास में टी आ रहा है, हाँ आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो रुक जाओ भैया और क्या करो, इसके नेक्स्ट को क्या कर दो, उसके नेक्स्ट से असाइन कर दो। मतलब क्या है, इसका नेक्स्ट क्या है, नल है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा 2 क्या करेगा,
3 को पॉइंट नहीं करेगा, वो कहेगा कि मैं तुम्हारे नेक्स्ट को पॉइंट करूंगा, मतलब ये नल को पॉइंट करने लग जाएगा। तो क्या मैंने 3 को डिलीट कर दिया? हाँ, मैंने 3 को डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं 1 को एक्सेस करूंगा तो 1 कहेगा नेक्स्ट एलिमेंट 2 है, 2 को एक्सेस करूंगा तो 2 कहेगा नेक्स्ट एलिमेंट नल है, तो मेरा काम यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, मेरा काम बन चुका है यहाँ पे। इजीली मैं इस प्रॉब्लम को भी समझ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ बताने वाला था आपको, या अगर मैं सी को रिड्यूस कर पाऊँ तो मेरा मेमोरी थोड़ा बहुत बच जाएगा। तो कैसे कर सकता हूँ? सिंपल है, जब मैं टी को लेके आ रहा हूँ तो मैं इसको डिक्रीज कर दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब टी यहाँ पर है तो ये 2 है। जब तक टी 0 नहीं होता इसको रन कराओ। नेक्स्ट वाले नोड पे गया, ठीक है, इसके लिए -1 कर दिया था। फिर इससे जैसे नेक्स्ट पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? -1 कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अगेन -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बचेगा ओनली। जब भी 1 बचे, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 माइनस कर सकता हूँ डायरेक्टली। एंड यहाँ पे जब 0 बचे तब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? रुक जाऊंगा। तो ये लॉजिक भी यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ मैं। अब कोड की बात कर लेते हैं इसके। तो मैंने कौन सा क्वेश्चन देखा अभी? एक स्पेसिफिक पोजीशन वाला देखा ना, तो ये रहा स्पेसिफिक पोजीशन वाला कोड। सो यहाँ पे लीड को सॉरी जीएचजी की प्रॉब्लम लिंक है हमारी। ओके, सो नोड यहाँ पे सिंपल टेम्परेरी नोड मैंने बना रखा है। एंड अगर सिंगल एलिमेंट हमारे पास में है तो उस नोड को भाई साहब उसके नेक्स्ट असाइन कर दो। टेम्प नेक्स्ट सॉरी क्या किया मैंने? सिंगल, अच्छा पहला वाला नोड ही डिलीट करना है। मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिलीशन एट द बिगिनिंग की बात कर रहे हैं। ये कोड हम ऑलरेडी डिलीशन एट बिगिनिंग में देख चुके हैं। सेम कोड है, कुछ चेंजेस नहीं है, सिंपल वही किया हुआ है। मेमोरी को फ्री भी हम यहाँ पे इजीली कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात ये है। गीक्स और वीक्स पे हम यहाँ पे मेमोरी को फ्री कर पा रहे हैं। जो हमारा इंपॉर्टेंट काम मैंने आपको समझाया था वो हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ? टेम्प इक्वल। ओके, अगर स्पेसिफिक पोजीशन जो हमको दी हुई है वो पहली पोजीशन नहीं है तो जो भी पोजीशन है उस पर जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक्स को माइनस कर दिया। ठीक है, जैसे 3 के केस में क्या हो गया? 1 कम हो गया। फिर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैं यही चीज समझाना चाह रहा था कि हम पहले क्या करें, पहले इसको डिक्रीज करके देख रहे हैं। जैसे मैं 3 पे था तो ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से मैंने इसको 1 किया, फिर चेक किया क्या ये 0 है? नहीं, 0 नहीं है। तो टेम्प को उसके नेक्स्ट पे ले जाओ। फिर जैसे मैं 2 पे आऊंगा तो ये माइनस करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 2 पे ही स्टक हो जाएगा, फिर नीचे आएगा। अगर टेम्प मेरा नल नहीं हुआ है, इसका मतलब मुझे क्या करना है? टेम्प का जो नेक्स्ट का नेक्स्ट है उसको ले लेना है। एंड टेम्प के नेक्स्ट की मेमोरी को फ्री कर देना है। एंड टेम्प के नेक्स्ट से मुझे टी को असाइन कर देना है। असाइनमेंट बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको आप कॉपी पेन पे ट्राई करोगे तो इजीली आपसे बन जाएगा। एंड लास्ट मैंने रिटर्न यहाँ पे कर दिया हेड को। सिंपल यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ डायरेक्टली। हमारा लेफ्ट साइड में आउटपुट दिख रहा होगा कि हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट के क्वेश्चन पे असाइन है सबको सक्सेसफुली पास कर पा रहा है। एंड यू कैन सी दैट कि इसने सबको सक्सेसफुली पास भी कर लिया है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की बात करते हैं। सो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? अगर लिंक लिस्ट का हेड हमको दिया हुआ नहीं है, सपोज यहाँ पे मेरे पास लिंक लिस्ट वही है 1, 2 एंड 3 है मेरे पास में लिंक लिस्ट। बहुत कम टाइम है हमारे पास में समझने के लिए, तो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। ये वाला नोड मुझे डिलीट करना है, यही वाला नोड मुझे दिया हुआ है। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ कि इसमें आगे वाले की मेमोरी ले लेता हूँ। इसकी मेमोरी ले ली तो ये कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ठीक है, अब चेक करूंगा, फिर इस वाले नोड पे आ जाऊंगा। सॉरी, फिर इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट का नल होगा, इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट अगर नल होगा तो सिंपल मैं इसको रिमूव कर दूंगा। सिंपल मैं इसको रिमूव कर दूंगा, मतलब मेरा क्या होगा? मैंने ओवरलैप किया तो यहाँ पे मेरी नई लिंक लिस्ट क्या बनी? 1, 3 एंड 3 मेरी बन जाएगी। 1, 3 एंड 3 बन जाएगी। तो जैसे ये 1, 3 एंड 3 बन जाएगी तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा? यहाँ पे अपडेट कर दिया मैंने। तो अपडेट करने के बाद यहाँ पे कंडीशन ये लग रही होगी कि अगर इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट अगर नल है तो भैया इसके नेक्स्ट को नल कर दो। सिंपल इसके नेक्स्ट को जैसे नल करूंगा ये यहाँ से यहाँ पॉइंट करेगा। एंड हमारी जो लिंक लिस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमारा 2 यहाँ से रिमूव हो चुका होगा। अब ये कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, मे भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। वैसे हम जनरल अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होगा ना तो यही तरीका आपको बताएगा। लिंक लिस्ट में जितने भी डिलीशन का वो बोलेगा ना, सारे डिलीशन में आपको यही एक्सप्लेन कर रहा होगा। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि टीचर यही समझा रहे होंगे आपको कि अगर लिंक लिस्ट में डिलीशन करना है, सपोज यहाँ पे 1 है, 2 है, एंड यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, 4 एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 नहीं 4 एलिमेंट लेते हैं। अभी भी डिलीट मुझे 2 को ही करना है। ठीक है, डिलीट 2 को ही करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा एग्जाम्पल हो जाएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 2 को डिलीट करना है, इसी पे मैं हूँ। तो मैं क्या करूँगा? जब तक इस n के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल नहीं होता, इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट नल नहीं होता, तो इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या है? 4 है, मतलब नल नहीं है। तो क्या करो? इसकी वैल्यू अपडेट करो कैसे? नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स। तो वैल्यू अपडेट करी मैंने, यहाँ पे 3 हो गई। फिर n को अपडेट करो, n से बोलो अगले एलिमेंट पे जाओ भैया। अगले एलिमेंट में आ चुके हैं, n यहाँ पे आ चुका है। अब n कह रहा है, क्या कह रहा है? n कह रहा है कि अगर मेरे नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है तो ये भैया n है, ये इनके नेक्स्ट है, और ये इनके नेक्स्ट के नेक्स्ट क्या हो गए? नल हो गए। कुछ नहीं, मतलब नल हो गए। हाँ, नल हो गए। तो क्या करो? यहाँ से ब्रेक करो, बाहर आओ, और मेरे नेक्स्ट का डेटा पहले मुझ में ले लो। मेरे नेक्स्ट का डेटा क्या है? 4 है, तो मुझ में ले लो, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा। एंड क्या करो? मेरे नेक्स्ट को नल कर दो भैया, मेरे नेक्स्ट को नल कर दो। अब इसके नेक्स्ट को जैसे मैं नल करूंगा तो ये हट जाएगा। अब मेरे पास में फाइनल क्या बन गया है? 1, 3 एंड 4 आया एंड देन नल हो रहा है।
तो क्या मेरा 2 रिमूव हो गया? हाँ, मेरा 2 रिमूव हो चुका है। अब इसकी प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, इसका कोड वगैरह समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो कोड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, देखो क्या लिखा हुआ है कोड। तो यहाँ पे मैंने डिलीट किया हुआ, व्हाइल लूप लगाया हुआ है। सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, जब तक नोड के नेक्स्ट का नल नहीं मिल जाता मुझे, जब तक नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल नहीं होता, मैं क्या करूंगा, उसके नेक्स्ट की वैल्यू अपने आप में असाइन कर लूंगा एंड नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे चला जाऊंगा। जब तक ये चल रहा है तब तक तो काम चलेगा। एंड जैसे ही ऐसा होगा कि उसके नेक्स्ट का नेक्स्ट नल हो रहा है, तो बाहर आएंगे, उसके नेक्स्ट की वैल्यू अपने आप में असाइन कर लेंगे, उसके नेक्स्ट का जो मेमोरी है उसको फ्री कर देंगे और उसके नेक्स्ट को नल कर देंगे। तो मे बी हमारे लीड कोड पे हमें प्रॉब्लम दे मेमोरी फ्री करने में, मैंने इसको ट्राई नहीं किया, तो देख लेते हैं। अगर प्रॉब्लम देगा तो हम सिंपल इसको यहाँ पे कमेंट डाउन कर देंगे। देखो प्रॉब्लम दे दी, सिंपल कमेंट कर देते हैं, अगेन रन करा के चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कोड है वो अब काम कर रहा है नहीं कर रहा है सिंपल टेस्ट केस पे। तो यहाँ पे काम कर रहे हैं सिंपल टेस्ट केस पे। देखो क्या होता है कि कोड एडिटर पे भी डिपेंड करता है, चीज़ें जो हम करना चाह रहे हैं वो हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। मे बी इसका कुछ और सोल्यूशन हो, कुछ और तरीका हो, तो डेफिनेटली वो मैं लेके आऊँगा। वेट करना थोड़ा सा उसके लिए। बट हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझने वाले थे कि फ्री मेमोरी करनी है वो हम समझ चुके हैं। मुझे लगता है कि मैंने अच्छा डेवलपर बनाने के लिए आपको जो हिंट थी वो आपको दे चुका हूँ मैं, तो इजीली आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो चीज़ें। सबमिट पे सिंपल क्लिक करता हूँ, लेफ्ट साइड में आउटपुट शो कर रहा होगा कि हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन है सब पे सक्सेसफुली पास कर पा रहे हैं। एंड यू कैन सी कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन थे हमारे कोड ने सबको पास कर लिया है। इसी के साथ मैंने तीसरी प्रॉब्लम समझ ली। मैंने इस वीडियो के लिए यहाँ पे 3 प्रॉब्लम का ही सोचा था आपको एक्सप्लेन करने का, क्योंकि मेन काम तो डिलीशन का है, वो हम एक प्रॉब्लम से भी समझ सकते हैं। बट यहाँ पे हम 3-4 प्रॉब्लम लेके समझ इसलिए रहे होते हैं ताकि हमारा जो इंट्यूशन है वो क्लियर हो जाए कि जब भी मुझे कुछ डिलीट करना है या कुछ इंसर्ट करना है तो मुझे उससे एक पोजीशन पीछे आना है। अगर मुझे x को डिलीट करना है तो मैं y वाली पोजीशन पे आऊंगा जो y उससे एकदम पीछे है, ठीक है, और y के नेक्स्ट को उसका नेक्स्ट बना दूंगा तो सिंपल डिलीट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है डिलीशन का, सेम कॉन्सेप्ट होता है इंसर्शन में कि मैं इसके नेक्स्ट में यहाँ पे उस एलिमेंट को ऐड कर दूंगा ताकि ये बीच में ऐड ऑन हो जाए इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एंड ये भैया आगे आ जाए। तो इंसर्शन एंड डिलीशन का लॉजिक सिमिलर था, कुछ अलग नहीं था, बस हमने कॉन्सेप्ट समझे कि कैसे इंसर्ट होता है, कैसे डिलीट होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।